नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ई केवाईसी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि आपके बैंक में ई केवाईसी की जरूरत है, ऐसा करके बहुत लोग बोलते हैं, या फिर बैंक में जाओगे तो बोलता है कि आपको ई केवाईसी करवाना पड़ेगा, ऐसा करके। तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये ई केवाईसी होता क्या है, ई केवाईसी क्यों करवाना जरूरी है, और ई केवाईसी करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि बैंक केवाईसी जरूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के खाता में कोई भी योजना का पैसा आता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है, तो वो सीधे आपके अकाउंट नंबर पर नहीं आता है, वो आपके अकाउंट पर आता है, लेकिन वो आधार नंबर के माध्यम से आता है अभी के डेट में। तो आप कोई भी योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाता में आता है, तो वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आता है, ठीक। तो वो आता है आधार नंबर के माध्यम से। और जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना का जो पैसा आता है वो भी आता है आधार के माध्यम से ही। तो अगर आपके बैंक में ई केवाईसी नहीं रहेगा तो ये जो पैसा है वो आपके खाता पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप ई केवाईसी करवा लीजिए, ऐसा करके। तो ई केवाईसी करवाने के यही सबसे ज्यादा बेनिफिट है। ई केवाईसी अपडेट रहता है, ई केवाईसी अप टू डेट रहता है, तो आपको जो खाता है वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आता है, कोई भी लेन देन करने में या फिर कोई भी पैसा ट्रांसफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। मतलब आपका जो खाता है वो चालू स्टेज में रहता है। और अगर ई केवाईसी अगर पुराना हो जा रहता है, ई केवाईसी अपडेट नहीं रहता है, तो समझ लीजिए आपका खाता है उसमें मतलब डीएक्टिवेट रहता है। मतलब आपका जो खाता चालू तो रहता है, लेकिन उसमें कुछ भी चीज करने पर, जैसे कि पैसा ट्रांसफर करने का, पैसा डालने पर, वो आपके खाता पर नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि ई केवाईसी करवाना चाहिए करके। तो ई केवाईसी करवाने के लिए अभी के डेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो देखिए, ई केवाईसी जब आप करवाओगे तो आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना रहेगा, पैन कार्ड की फोटोकॉपी देना रहेगा, और साथ में आपको 2 फोटो भी देना रहेगा। और अभी के डेट में एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपके आधार पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट रहना चाहिए। आपके आधार पर अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो बैंक आपसे ओटीपी पूछता है, बैंक में ही पूछेगा, आपको फोन करके नहीं पूछेगा, आपको बैंक में ही ओटीपी पूछेगा, और उस ओटीपी को डाल करके आपको जो खाता है उसको एक्टिवेट करेगा, और मतलब उसमें ई केवाईसी को अपडेट करेगा। तो ये सब चीजें उसमें मांगा जाता है। साथ ही साथ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा ई केवाईसी अपडेट करने के लिए, उसमें अपने पूरा डिटेल डालना रहेगा, आपका आधार कार्ड का डिटेल, आपके मोबाइल नंबर का डिटेल, आपका नाम, इस प्रकार से उसमें डिटेल डालना रहता है, उसमें साइन करके देना रहता है। और साथ ही साथ आपको स्पेसिमेंट भी दिया जाएगा। स्पेसिमेंट मतलब आपका जो साइन वाला रहता है, जिसमें बैंक में अपलोड रहता है, तो वो स्पेसिमेंट दिया जाएगा, उसमें आपका फोटो चिपकेगा, और वहां पर आपको 2 साइन करके देना रहता है। जो 2 साइन होता है वो आपके बैंक में अपलोड रहता है। उसी साइन को देख करके आप जब भी पैसा निकालते हो तो उसी साइन को देख करके बैंक वाले आपको पैसा देता है। तो ये इतना सारा चीज होता है ई केवाईसी अपडेट करवाने पर अभी के डेट में। ये जो सारा प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ये केनरा बैंक का बता रहा हूं, क्योंकि मैं केनरा बैंक में भी पिछले हफ्ते में गया था, वहां पर ये सारा चीज किया है, क्योंकि मैंने अपना खुद का ई केवाईसी करवाया है, केवाईसी अपडेट करवाया है। तो लगभग सारे बैंक में यही प्रोसेस रहता है। तो आप जब भी कोई भी बैंक में जाते हैं ई केवाईसी अपडेट करवाने के लिए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स धर करके जाना रहेगा, जिसमें सबसे पहला आधार कार्ड की फोटोकॉपी ओरिजिनल को भी ले जाना है साथ में, पैन कार्ड की फोटोकॉपी ओरिजिनल को भी ले जाना है साथ में, और आपको अपना बैंक पासबुक को भी ले जाना रहेगा, ठीक। अगर कहीं पर उसका भी फोटोकॉपी मांगता है तो उसका भी देना रहेगा, और नहीं मांगता है तो मत दीजिएगा। और साथ ही साथ 2 फोटो ले जाना रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स ले जाना रहेगा आपको। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले पूछिए कि मेरा जो ई केवाईसी है वो अपडेटेड है कि नहीं, या फिर मुझे कब तक में ई केवाईसी अपडेट करवाना पड़ सकता है। इस प्रकार से आप जाकर के बैंक में पूछ सकते हो। या फिर आपका बैंक आपके मोबाइल पर मैसेज भी भेजता है आपका ई केवाईसी अपडेट करवाने की जरूरत है, ऐसा करके। तो आप जब भी बैंक जाते हैं या फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आते हैं तो बिल्कुल ये चीज करिए और अपना ई केवाईसी जरूर अपडेट करवाइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।